बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में जननायक पुस्तकालय खोलने की कार्रवाई चल रही है। इसे डिजिटल भी किया जाएगा। 12 जिलों में यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर चल रहे हैं। 30 जिलों में भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। यह जानकारी बिहार राज्य के पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने मुजफ्फरपुर जिला में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के साथ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कर्पूरी छात्रावास समेत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण कन्या आवासीय छात्रावास का भ्रमण करने के दौरान छात्र छात्राओं से बातचीत के बाद पत्रकारों को दी। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए इस बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा पीएचडी समेत अन्य प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए 7 विश्वविद्यालयों में बिहार सरकार मुख्यमंत्री व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उत्प्रेरण केंद्र के माध्यम से कोचिंग करवाकर सिविल सेवा की तैयारी के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देने की दिशा में भी प्रयास कर रही है और लगातार इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। जवाबदेही है, उसी के तहत आए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो हमारे संस्थान है उसी को विजिट कर रहे हैं। वहाँ पर जो कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है इसी का क्या तो कुछ नज़र आया सर आपको? नहीं, ठीक है, सभी बच्चे हैं उपस्थित हैं, उन लोगों में जोश है, उत्साह है। नई पहल के रूप में हम लोगों ने सभी आवासीय विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनको कोचिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है और जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से भी नीट और जेई की तैयारी भी, इंजीनियरिंग की तैयारी पूरी परीक्षाओं से। सर क्या क्या कमियां पाई गई हैं? कमियां तो एक भवन की समस्या है, तो हम लोग भवन का एस्टिमेट बन गया है, इसको हम लोग सैंक्शन करके इस वित्तीय वर्ष में करा देंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है जिनका अपना भवन नहीं है सर, तो जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने ज़मीन एक बहुत अच्छी लोकेशन पे दिया है, मीनापुर में है, 5 एकड़ जमीन मिला है और विगत मंत्रिपरिषद की बैठक में उसकी स्वीकृति दी गई है। उनको लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 वर्षों में, 2 वर्षों में भवन जब इनका अपना परिसर में चला जाएगा तो जो भी समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं रहने की, वो सारी समस्याएं अपने कैंपस में रहने के बाद अपने ढंग से रहेंगी। अभी छोटा कैंपस है, स्ट्रेंथ कम है, बच्चियों को ये है कि छोटे छोटे वर्ग कक्ष हैं, तो ये सभी समस्याएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो मॉडर्न तकनीकी है नई पहल के रूप में ऑनलाइन क्लासेस की, मॉडर्न क्लासेस काफ़ी शुरू हुए कई स्कूलों में, स्मार्ट क्लासेस का हम लोगों ने जो बताया कि जैसे कुछ शिक्षक नहीं है, संस्कृत के शिक्षक नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षक जो हैं उनके माध्यम से मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो शिक्षक की कमी थी, लेकिन अब अभी जो बताया गया कि 8 टीचर अभी हैं, 4 और शिक्षक की बहाली हो गई है, तो शिक्षक की समस्याओं का समाधान है। तकनीक से जुड़ा हुआ जैसे कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर की पढ़ाई उन्होंने बताया कि होती है और उसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए नई तकनीकी आए तो उसको जब व्यवस्थित होगा, वास्तव में जो उद्देश्य है इस आवासीय विद्यालय का, वो जब अपने कैंपस में शिफ्ट करेंगे तब, जैसे समस्तीपुर में बन गया है, कभी समस्तीपुर आप जाएंगे तब उनके पूरे जो कंसेप्ट है वो आपको आएगा। मुख्य रूप से ये जो गरीब पिछड़े वर्ग अति पिछड़े की जो बच्चियाँ हैं उनके जो एजुकेशन जो हायर इक्लॉन में आने की है वो जो नहीं हो पाता है उसको बढ़ावा देना है। बिहार स्तर पर सर और किस प्रकार की योजना है जो अपने विभाग? हमारे विभाग की बहुत हम लोगों ने जो शुरू किया है, जो एजुकेशन के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हम लोगों ने कराया है। एक नया हम लोगों ने कंसेप्ट लाया है कि जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र, जो हमने बताया। तो ये राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों में होंगे। अभी तो 12 चल रहे हैं, 12 में ही होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी जिले में, जो वाल्मीकि नगर में कैबिनेट हुआ था, ऐतिहासिक कैबिनेट हुआ था दिसंबर में, उसमें सभी जिले में ये खुलना है। और अब तक हम लोग 30 जिले में उसकी भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, कहीं पूर्ण होने की स्थिति में है। इसके अलावा हम लोग छात्रवृत्ति वितरण करते हैं, पोस्ट मैट्रिक करते हैं। और दूसरी पहल हम लोग एक आउटरीच प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे, जिस पर काम कर रहे हैं कि जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र, उनको अभी जो परिवेश बदल गया है, मैनेजमेंट, लॉ, फिर एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, जो नए नए क्षेत्र खुले हैं, उस क्षेत्र में बच्चे को बहुतों को जानकारी नहीं है। तो एक आउटरीच प्रोग्राम हम लोग लाएंगे। पहले तो हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम हम लोग ला रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस है, उसका पर्पस भी यही है कि बच्चे को हम कैसे उस दिशा में ले जाएं।
पीएचडी के लिए हम लोग क्या करना है। बच्चे, इस वर्ग के बच्चे पीएचडी नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने एक हर यूनिवर्सिटी में अभी 7 जगहों पर, 7 पुरानी यूनिवर्सिटी है उसमें हम लोगों ने कोर्स प्रारंभ किया है मुख्यमंत्री व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उत्प्रेरण के। तो व्यावसायिक कोर्स IIM के लिए जो कोचिंग है वो हम लोग CIMP से कराएंगे, कराने का कोर्स शुरू हो गया है। सर्टिफिकेट कोर्स होगा, डिप्लोमा होगा, क्या ये 6 महीने का कोर्स नहीं है, कोचिंग कोर्स पे। ये बचपन ही उनको तैयार करना है कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम जिन्होंने प्राप्त कर ली है उनको हम एक तरह से, जो जैसे CIMP के जो प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के, वो खुद कैट मैट का एग्जाम उनके टीम के लोग लेते हैं, तो उन्हीं से हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं। जी जी। क्लैट के लिए हम लोग चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने उसका कोर्स प्रारंभ कराया है। उसी तरह से CUET जब शुरू हो गया है, फिर JEE नीट का एग्जाम होता है, एक CSIR का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, जिसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी जाकर वहाँ से इसको फ्री स्कॉलरशिप मिलता है और उसके माध्यम से जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे IITs हों, NITs हों, JNUs हों, वहाँ पर हो सकता है। तो ये सभी प्रोग्राम हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। और मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है जिसमें कि हम लोग बच्चे को जो PT कंप्लीट कर जाते हैं उसको हम लोग 50,000 और 1 लाख रुपए देते हैं। जी जी। तो बेसिकली उन लोगों को प्रिपरेटरी के लिए हम ग्राउंड वर्क कैसे करें उसी के लिए सब विद्यालय है और इसका इफेक्ट लंबे समय के बाद आपको धरातल पे दिखेगा। आज हम लोग शुरू किए हैं तो इसका 4-5 साल के बाद इसके परिणाम आने शुरू होंगे। पर मनोबल बहुत है बच्चों में, हम लोगों ने देखा, और जिला पदाधिकारी भी समय समय पर इनके द्वारा भेजा गया है। तो हमको लगता है जैसे इन्होंने प्रोफेशनल को भेजा था, तो जब IAS बच्चियां आएंगी तो इसमें बच्चियों में भी एक उत्साह होगी IAS की।